मनु भंडारी द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कहानी है दो कलाकार। आज हम अपने इस विजुअल में दो कलाकार शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताएंगे। देखिए, किसी भी रचना का शीर्षक शरीर के शीश की तरह होता है। जिस तरह हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण भाग हमारे शीश अर्थात सर में स्थित होते हैं, वैसे ही किसी भी रचना का शीर्षक जो होता है उसके मूल तथ्य, उसके मूल तत्व उस शीर्षक में ही मौजूद होते हैं। शीर्षक देखते ही या पढ़ते ही हमें इस बात का सहज रूप से अंदाज़ा हो जाता है कि वास्तव में संबंधित रचना में क्या होगा, किस चीज़ की चर्चा होगी। जैसा कि हमने पहले बताया कि दो कलाकार शीर्षक कहानी मनु भंडारी के द्वारा लिखी थी। इस कहानी में कॉलेज में पढ़ने वाली दो सहेलियों की चर्चा है। दोनों के अंदर दो तरीके की कलाएं हैं। दोनों सहेलियों का नाम है चित्रा और अरुणा। अरुणा को चित्रा प्यार से रूनी कह के बुलाती है। चित्रा को चित्रकारी करने का शौक़ है और अरुणा समाज सेविका है। समाज के दबे कुचले गरीब लोग जो हैं उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना अरुणा का काम है। और चित्रा चित्र बनाती है। आमतौर पर कलाकार हम गायक, नर्तक, अभिनेता, चित्रकार, ये लोग पुरुष या महिला कोई हो सकते हैं। ये और बात है कि आजकल नेता भी अच्छे कलाकार हो गए हैं, तो इन्हीं को हम लोग कलाकार मानते हैं। लेकिन समाज सेवा करना भी एक कला ही है। दूसरों की सेवा करने का जज्बा किसी कलाकार के जज्बे से कम नहीं है। सबसे ये काम नहीं हो सकता है, सबके बूते की ये बात नहीं है। आजकल यदि हम देखें, ध्यान दें, तो हर परमार्थ में कहीं ना कहीं स्वार्थ की झलक होती है। स्वार्थ नहीं हो तो परमार्थ भी नहीं होगा। लेकिन समाज सेवा जो है वह एकदम निस्वार्थ भाव से होती है। समाज सेवा में बगैर अपने हानि लाभ की चिंता किए व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। आज का इंसान स्वार्थी हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में परहित के कार्य करना एक कला ही है। अरुणा जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करती है, अनाथ बच्चे जो हैं उनको अपनी स्नेहिल छांव देती है। और चित्रा चित्र बना करके देश दुनिया में अपना नाम करती है, दौलत कमाती है, शोहरत हासिल करती है। एक चित्रकार के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर चित्रा का बहुत नाम होता है। लेकिन कहानी के अंत में जब चित्रा को ये पता चलता है कि उसकी सहेली अरुणा ने दो अनाथ बच्चों को, जो एक भिखारन के बच्चे थे, बाद में हम चर्चा करेंगे, एक स्टोर था, गर्ग स्टोर, उसके आगे एक पेड़ के नीचे रहती थी, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोनों बच्चे उसके मृत शरीर से लिपट करके रो रहे थे। चित्रा ने खड़ा होकर के उनका स्केच भी बनाया था और उसी स्केच की बदौलत, वही अनाथ बच्चों का जो स्केच चित्रा ने बनाया, तो उसी स्केच की बदौलत उसको इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली थी। और जब चित्रा को ये पता चलता है कि अरुणा ने उन्हीं दोनों बच्चों को अपनाया है, उनको अपना बेटा बेटी समझती है, अरुणा ने चित्रा को बताया भी कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, तो चित्रा ये महसूस करती है कि नहीं, अरुणा भी किसी कलाकार से कम नहीं है। और इस बात का पता ऐसे चलता है कि अरुणा को कहने के लिए चित्रा के पास शब्द नहीं होते। उसके मुंह से सो पर ऐसे ही कुछ शब्द निकल करके रह जाते हैं। और इस लिहाज से कि इस कहानी का शीर्षक जो है दो कलाकार,
दो कलाकार में एक तो हमको चित्रा दिखती है कि वो कलाकार है, चित्रकारी करती है, लेकिन अरुणा भी किसी कलाकार से कम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कलाकार है। उसकी कला में दौलत की चिंता नहीं है, शोहरत की फिक्र नहीं है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा ही उसकी कला है। इस लिहाज से इस कहानी का शीर्षक जो है दो कलाकार सटीक है, सार्थक है, उचित है।